जंगल महल क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह में मुख्य रूप से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? ए भूमिज, बी खासी, सी भील, डी कोल। सही उत्तर है ए भूमिज। चुआड़ विद्रोह 1766 से 1816 तक बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में हुआ था। ये अंग्रेजों की शोषणकारी भू राजस्व नीतियों के खिलाफ था। दुर्जन सिंह और गंगा नारायण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। इसे 1857 की क्रांति से पहले के प्रमुख आदिवासी विद्रोहों में गिना जाता है। तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक को संदर्भित करता है? ए गोंडोफर्निस, बी मिनांडर, सी एजेज, डी रुद्रदामन। सही उत्तर है ए गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस इंडो पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक था। तख्ते बही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार सेंट थॉमस इसी राजा के दरबार में आए थे। ये शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? ए तक्षशिला का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी कलिंग का युद्ध, डी टेक्सिला का युद्ध। सही उत्तर है सी कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। अशोक का 13वां शिलालेख इस युद्ध का वर्णन करता है। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी से संबंधित है? ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, डी सिंधु यानी इंडस। सही उत्तर है डी सिंधु। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। जारवा जनजाति अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को किस नाम से पुकारती है? ए रंगबैंग, बी चड्ढा, सी मोरंग, डी गितियोरा। सही उत्तर है बी चड्ढा। जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। चड्ढा शब्द का प्रयोग वे अपने आवास या झोपड़ियों के लिए करते हैं। वे अभी भी काफी हद तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहते हैं। भारत सरकार उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाती है। वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सबसे जटिल मानी जाती है? ए जटापाठ, बी शिखापाठ, सी दंडपाठ, डी घड़पाठ। सही उत्तर है डी घड़पाठ। घड़पाठ वेदों को याद रखने की सबसे कठिन विधि है। इसमें शब्दों को एक विशेष पैटर्न में यानी 1-2, 2-1, 1-2-3, 3-2-1, 1-2-3 में दोहराया जाता है। इसका उद्देश्य वेदों की शुद्धता को बिना किसी त्रुटि के बनाए रखना था। यूनेस्को ने वैदिक मंत्रोच्चार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना है। विलंबित और द्रुत किस गायन शैली के प्रकार हैं? ए ख्याल, बी ध्रुपद, सी टप्पा, डी ठुमरी। सही उत्तर है ए ख्याल। ख्याल उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख शैली है। विलंबित का अर्थ है धीमी गति और द्रुत का अर्थ है तेज गति। ख्याल गायकी में तान और आलाप का विशेष महत्व होता है। अमीर खुसरो को अक्सर ख्याल शैली के विकास का श्रेय दिया जाता है। कर्नाटक संगीत में पूर्वांग और उत्तरांग किसके दो खंड हैं? ए वर्णम, बी रागमालिका, सी अनुपल्लवी, डी चरणम। सही उत्तर है ए वर्णम। वर्णम कर्नाटक संगीत का एक आधारभूत रूप है। इसके पहले भाग को पूर्वांग और दूसरे भाग को उत्तरांग कहा जाता है। यह अभ्यास और प्रदर्शन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें राग के सभी लक्षण, स्वर और लय शामिल होते हैं। भारत में नेमानकारा मंदिर किस प्रकार का मंदिर माना जाता है? ए निरंधारा प्रकार, बी सर्वतोभद्र प्रकार, सी सांधारा प्रकार, डी मंडप प्रकार। सही उत्तर है सी सांधारा प्रकार। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। सांधारा प्रकार के मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमा मार्ग होता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह केरल की पारंपरिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात सबसे अधिक था? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी गोवा। गोवा में एसटी लिंगानुपात 1046 प्रति 1000 पुरुष था। भारत में कुल लिंगानुपात 943 है। केरल में साक्षरता और समग्र लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात सामाजिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 तक संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितनी अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं? ए 430 से अधिक, बी 630 से अधिक, सी 530 से अधिक, डी 730 से अधिक। सही उत्तर है डी 730 से अधिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है। राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों को अधिसूचित करते हैं। सबसे अधिक संख्या में जनजातीय समुदाय उड़ीसा में पाए जाते हैं। भील और गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से हैं। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम मॉनसून की वापसी में किसकी मदद से भूमिका निभाती है? ए उष्णकटिबंधीय पूर्वी हवाओं को हटाकर, बी भूमि के ऊपर अवसदन को प्रेरित करके, सी ठंडी हवा को लाकर, डी ITCZ को तेज करके। सही उत्तर है बी भूमि के ऊपर अवसदन को प्रेरित करके। जब हवा नीचे बैठती है अवसदन, तो यह गर्म और शुष्क हो जाती है, जिससे बारिश रुक जाती है। यह स्थिति उत्तर भारत से मानसून की वापसी का संकेत देती है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाएं हैं। भारत में मानसून का लौटना अक्टूबर-नवंबर के दौरान होता है। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। सही उत्तर है डी राजस्थान। यह मिट्टी कम वर्षा वाले शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में विकसित होती है। इसमें लवण यानी नमक की मात्रा अधिक और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। सिंचाई की सुविधा होने पर यहां बाजरा, ज्वार और दलहन उगाए जा सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर ने इस क्षेत्र में कृषि को काफी बढ़ावा दिया है। भारत में सिंचाई की वह विधि क्या कहलाती है जिसमें पाइपों के माध्यम से कम दबाव पर प्रत्येक पौधे को पानी दिया जाता है? ए नाली सिंचाई, बी नलकूप सिंचाई, सी स्थानीयकृत सिंचाई, डी नहर सिंचाई। सही उत्तर है सी स्थानीयकृत सिंचाई। इसे ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई भी कहते हैं। यह पानी बचाने की सबसे कुशल विधि है। इसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। यह शुष्क क्षेत्रों और बागवानी फसलों के लिए बेस्ट है। किस ऐतिहासिक मामले ने संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत स्थापित किया? ए मैककुलच बनाम मेरीलैंड, बी मार्बरी बनाम मेडिसन 1803, सी मिनर्वा मिल्स केस, डी केशवानंद भारती केस। सही उत्तर बी मार्बरी बनाम मेडिसन 1803। ये अमेरिका का एक ऐतिहासिक फैसला था। इसने तय किया कि अदालतें उन कानूनों को रद्द कर सकती हैं जो संविधान के खिलाफ हैं। भारत के संविधान में भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है। ये कानून के शासन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द गढ़ा था? ए जस्टिस PN भगवती, बी जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, सी DA देसाई, डी आर्थर श्लेसिंगर जूनियर। सही उत्तर डी आर्थर श्लेसिंगर जूनियर। आर्थर श्लेसिंगर जूनियर एक अमेरिकी इतिहासकार थे जिन्होंने 1947 में ये शब्द दिया। भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। भारत में जस्टिस PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर को इसका जनक माना जाता है। जनहित याचिका यानी PIL न्यायिक सक्रियता का ही एक परिणाम है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ए कंपनी अधिनियम 2013, बी भारतीय रेलवे अधिनियम 1989, सी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट 2002, डी कंपनी अधिनियम 1956। सही उत्तर डी कंपनी अधिनियम 1956। DFCCIL का काम केवल माल गाड़ियों के लिए अलग रेलवे ट्रैक बनाना है। यह रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाना है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर इसके दो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात क्या था? ए 19.28%, बी 5.27%, सी 32.59%, डी 8.65%। सही उत्तर बी 5.27%। ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 19.28% थी, जो शहरी से काफी अधिक है। भारत में गरीबी तेजी से कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक OECD का कितना सॉवरेन ऋण परिपक्व होने वाला है? ए 65%, बी 45%, सी 55%, डी 50%। सही उत्तर बी 45%। OECD विकसित देशों का एक आर्थिक संगठन है। सॉवरेन ऋण वो पैसा है जो किसी देश की सरकार ने उधार लिया है। ऋण परिपक्व होने का मतलब है कि उसे चुकाने का समय आ गया है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव का संकेत देता है। कैलोरिक सिद्धांत ने गर्मी के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था?
ए थर्मोडायनामिक सिद्धांत, बी एंट्रोपी सिद्धांत, सी काइनेटिक सिद्धांत, डी फ्लॉजिस्टन सिद्धांत। सही उत्तर डी फ्लॉजिस्टन सिद्धांत। फ्लॉजिस्टन सिद्धांत मानता था कि जलने वाली चीजों में एक अग्नि तत्व होता है। कैलोरिक सिद्धांत ने इसे एक अदृश्य तरल माना। बाद में जूल और रमफोर्ड ने सिद्ध किया कि गर्मी ऊर्जा का एक रूप है, कोई पदार्थ नहीं। सेल्सियस पैमाने पर पानी के ट्रिपल पॉइंट का तापमान क्या है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी -273.15 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 0.01 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर डी 0.01 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट वो तापमान है जिस पर पानी, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ मौजूद रह सकता है। केल्विन पैमाने पर यह 273.16 के होता है। इसका उपयोग तापमान के पैमानों को सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए किया जाता है। CO2 के 2 मोल में कितने अणु यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं? ए 6.022 इंटू 10⁻23, बी 1.2044 इंटू 10⁻24, सी 3.011 इंटू 10⁻23, डी 12.044 इंटू 10⁻23। सही उत्तर है बी 1.2044 इंटू 10⁻24। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, 2 मोल बराबर 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर 12.044 इंटू 10⁻23। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका आणविक भार 44 U है। मानव जीनोम अनुक्रमण यानी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ए इसने एक नया वैज्ञानिक डोमेन शुरू किया, बी इसने शास्त्रीय आनुवंशिकी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, सी इसने सभी RNA कार्यों को स्पष्ट किया, डी ये प्रतिलेखन विनियमन की ओर एक मील का पत्थर था। सही उत्तर है ए इसने एक नया वैज्ञानिक डोमेन शुरू किया। मानव जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP 1990 से 2003 तक चला। इसने जीनोमिक्स नामक एक नए विज्ञान के क्षेत्र को जन्म दिया। इससे बीमारियों के आनुवंशिक कारणों को समझने में मदद मिली। इसमें लगभग 3 बिलियन DNA बेस पेयर की पहचान की गई। RNA में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल को क्यों उपयोग किया जाता है? ए यूरेसिल RNA स्प्लाइसिंग को बढ़ाता है, बी थाइमीन राइबोसोम द्वारा पहचाना नहीं जाता, सी थाइमीन प्रतिलेखन को रोकता है, डी यूरेसिल को संश्लेषित करना ऊर्जावान यूप से सस्ता है। सही उत्तर है डी यूरेसिल को संश्लेषित करना ऊर्जावान रूप से सस्ता है। कोशिका के लिए थाइमीन की तुलना में यूरेसिल बनाना आसान और कम खर्चीला है। DNA को लंबी अवधि तक सुरक्षित रहना होता है, इसलिए वो अधिक स्थिर थाइमीन का उपयोग करता है। RNA का जीवन काल छोटा होता है, इसलिए सस्ता यूरेसिल अधिक उपयुक्त है। ये DNA और RNA के बीच के मुख्य रासायनिक अंतरों में से एक है। जनवरी 2025 में भारत ने डॉक्टर KS मणिलाल को खो दिया। वे किस क्षेत्र के अग्रणी वैज्ञानिक थे? ए वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, बी पर्यावरण इंजीनियरिंग, सी खगोल विज्ञान, डी समुद्री जीव विज्ञान। सही उत्तर है ए वनस्पति विज्ञान। डॉक्टर मणिलाल हॉर्टस मालाबारिकस पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध थे। हॉर्टस मालाबारिकस एक 17वीं सेंचुरी की लैटिन किताब है जो केरल के पौधों पर आधारित है। उन्होंने इसका अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया। उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल्वर्सन की खोज को मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से कब मान्यता मिली? ए 1915, बी 1908, सी 1929, डी 1905। सही उत्तर है बी 1908। पॉल एरलिक को इम्यूनोलॉजी में उनके काम के लिए 1908 में नोबेल मिला। साल्वर्सन सिफिलिस यानी एक यौन संचारित रोग के इलाज की पहली प्रभावी दवा थी। इसे मैजिक बुलेट कहा जाता था क्योंकि ये सीधे कीटाणुओं को मारती थी। ये मॉडर्न कीमोथेरेपी की शुरुआत मानी जाती है। MS पावरपॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? ए .pptx, बी .ppmx, सी .ppsx, डी .pptx। सही उत्तर है ए .ptox। .ptox पावरपॉइंट टेम्पलेट फाइल, .pptx सामान्य प्रेजेंटेशन फाइल। टेम्पलेट का उपयोग एक जैसा डिजाइन बार बार इस्तेमाल करने के लिए होता है। ये फॉर्मेट ऑफिस 2007 और उसके बाद के वर्जन्स में आया। यूनिक्स सिस्टम में यदि फाइल मौजूद नहीं है तो खाली फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ए cp, बी mkdir, सी touch, डी मेक फाइल। सही उत्तर है सी टच। टच फाइल नेम कमांड 0 बाइट की खाली फाइल बनाता है। यदि फाइल पहले से है तो ये इसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देता है। mkdir का उपयोग नया फोल्डर यानी डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। ये लिनक्स और मैक टर्मिनल में बहुत आम है। विंडोज में गलती से डिलीट हुई फाइल्स को रिकवर करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? ए रिसाइकल बिन, बी डिस्क क्लीनअप, सी टास्क मैनेजर, डी कंट्रोल पैनल।
सही उत्तर है ए रिसाइकल बिन। डिलीट की गई फाइल स्थायी रूप से हटने से पहले रिसाइकल बिन में जाती हैं। आप यहां से फाइल्स को रीस्टोर कर सकते हैं। यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती, सीधे डिलीट हो जाती है। ये कंप्यूटर पर कचरे के डब्बे की तरह काम करता है। कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर आमतौर पर कहां स्टोर होते हैं? ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क, डी मॉनिटर। सही उत्तर है सी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। ये डेटा को स्थायी रूप से सेव रखती है, यानी बिजली बंद होने पर भी सेव रहता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। रैम में डेटा केवल अस्थायी रूप से रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की टीम ने 2025 में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को बेहतर बनाने के लिए किस एआई मॉडल का उपयोग किया? ए डिफ्यूजन मॉडल, बी ट्रांसफॉर्मर मॉडल, सी जीएएन, डी आरएनएन। सही उत्तर है ए डिफ्यूजन मॉडल। डिफ्यूजन मॉडल का उपयोग आमतौर पर इमेज जनरेशन यानी चित्र बनाने के लिए होता है। आईआईएससी टीम ने इसका उपयोग सिंथेटिक इमेज बनाने के लिए किया ताकि एआई को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। ये धुंधले या खराब मौसम में भी वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है। ये सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए उपयोगी तकनीक है। आईआईटी तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए स्कूलों में एआई सर्विलांस, बी साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम, सी साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने वाला मोबाइल गेम, डी राष्ट्रीय साइबर टास्क फोर्स। सही उत्तर है सी साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने वाला मोबाइल गेम। त्रिनेत्र एक गेमिफाइड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य छात्रों और आम लोगों को साइबर खतरों के प्रति जागरूक करना है। खेल खेल में लोग पासवर्ड सुरक्षा और फिशिंग जैसे विषयों को सीखते हैं। भारत में साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है।